उसके बाद ये कटर, ये भी हमें चाहिए इसको सेटिंग मैटिंग करने के लिए, ये भी आ गया। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है, जो मैं समझता हूँ सबसे मेन पॉइंट होता है, अस्सलामुअलैकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक, खैरियत से हैं, मज़े में हैं, फिट फाट हैं। आज आपका भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा पप्पू हुआ हुआ, एनर्जी थोड़ी ना वापस आ रही है। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा क्रिएटिव होने वाला है। तो आज के व्लॉग में हमने करना क्या है, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल से जान लिया होगा कि आज हमने बनाने हैं गाड़ी के अपने फॉग लैम्प। जिन लोगों को नहीं पता, थोड़ी सी स्टोरी उनको मैं बताता चलूँ। गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी है, इग्नोर कीजिएगा, काला रंग है भाजी। मौसम आजकल ऐसा चल रहा है बारिशों वाला कि इसको वॉश करने को भी फास्ट मूड नहीं कर रहा। खैर जी बॉयज़, आज से साल 1.5 साल पहले मैंने इसका ये फॉग लैम्प तैयार किया था खुद, ठीक हो गया। तो ये फॉग लैम्प साल 1.5 साल निकाल गया और ये फॉग लैम्प अभी भी चल रहा है, सिर्फ सिंगल पॉइंट चल रहा है इसका, वाइट चल रहा है, येलो नहीं चल रहा। ये नहीं है कि येलो ख़राब हो गया इसका, मे बी येलो ठीक हो, तार शार का कोई मसला हो। लेकिन स्टोरी ये है कि इस साइड वाला फॉग लैम्प जो है हमारा वो गिर चुका है, टूट चुका है, ख़राब हो चुका है। तो अब हमने फॉग लैम्प बनाना था। मैंने ये सोचा कि फॉग लैम्प जो है, मैंने जैसे अपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, एक लैम्प लूँगा मैं, प्रोजेक्टर छोटा लूँगा, तो उसके साथ का वो बना के साथ लगा दूँगा। लेकिन सीन ये हुआ कि अब जारी बात है, साल 1.5 साल पहले का लिया हुआ ये, और ये पेयर लिया था मैंने, सिंगल तो लिया नहीं था। तो अब इसके साथ का मुझे दूसरा मिला नहीं, जो मिला उसकी थ्रो मैच नहीं कर रही थी, इसकी थ्रो ज़्यादा थी, उसकी थ्रो कम थी, और जो दूसरा था जिसकी थ्रो मुझे इसके इक्वल थी, उसका सीन ये था कि उसमें 2 मोड ज़्यादा थे। एक ये था कि वो रेड ब्लैक और सॉरी वाइट और येलो दोनों खट्टे भी चलाता था, और ब्लिंकिंग भी थी उसमें, यानी कि फ्लैशर भी था। तो वो मैच नहीं करना था इसके साथ। फिर आपके भाई ने थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश की, हमने थोड़े अच्छे इससे यानी कि हैवी प्रोजेक्टर लिए, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, वो लिए। अब वो लेके हमने इसका प्रोजेक्टर लैम्प दोबारा दोनों नए सिरे से तैयार करने हैं। अभी मैंने अंदर सामान सारा रखा है, इकट्ठा करके आपको बताता हूँ मैं कि कैसे कैसे सामान लेना है, क्या क्या चीज़ है, आपको दिखाता हूँ। बाकी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जी बॉयज़, ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत होगी फॉग लैम्प बनाने के लिए। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कटर। ये प्लास्टिक होता है, ये बड़ा नरम सा प्लास्टिक होता है। इसको आपको ये कटर से भी काट सकते हैं, अगर आपके पास सारी ब्लेड है उससे भी काट सकते हैं, ग्राइंडर हो, जैसे आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो उससे आप काट सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने बनाया था, मैंने इस कटर से सारा काटा हुआ था। तो जी बॉयज़, अब ये जो चीज़ें हैं, ये मैंने ऑलरेडी पहले प्रोजेक्टर बनाया हुआ था, गाड़ी मेरे पास काफ़ी अरसे से है, तो मे भी आपके पास भी ये चीज़ ऑलरेडी, मेरा आन के जो नीचे इंडिकेटर होता है बेसिकली ये, तो ये मे भी आपके पास पड़ा हो, ना भी पड़ा हो तो ये सस्ते से होते हैं, आप नए भी ले सकते हैं। मेरे पास ये एक पड़ा हुआ था, एक अहमद के पास पड़ा हुआ था, पुराने ही थे दोनों, तो मैं उठा लाया था, मेरा काम चलाएँगे, क्योंकि मैंने इतनी ख़ास इनमें मुझे फिनिशिंग चाहिए नहीं, फिनिशिंग मैंने बाद में खुद ही बनानी है, तो इनकी मैंने कटिंग शटिंग वावा करनी है, अभी तो नए लेने का कोई तुक नहीं बनता था। खैर, ये 2 चीज़ें आ गई। उसके बाद ये कटर, ये भी हमें चाहिए इसको सेटिंग मैटिंग करने के लिए, ये भी आ गया। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है, जो मैं समझता हूँ सबसे मेन पॉइंट होता है, वो होता है इसका ये वाला शीशा। ये शीशा होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये आपकी इस लाइट के ऊपर फिटिंग बनाता है। 1 मिनट मैं ज़रा आपको चेक कर सकूँ, इस दफ़ा आपका भाई बड़ा पप्पू बनवा के लाया है। ये जो मेरा शीशा है, ये मैंने करवाई है लेज़र कटिंग, ठीक है। पहले मैं नंबर प्लेटों वाले से बनवाता था, वो ऐसे बिल्कुल हाथ से कटिंग होती थी, वो फिनिशिंग सही तरह बैठती नहीं थी। अब ये ऐसा पप्पू बैठता है। अब ये आपको थोड़ा ऊपर लग रहा होगा, ये इसलिए लग रहा है कि शीशा मोटा है थोड़ा, ठीक है, नहीं तो ये बिल्कुल अंदर जाके बैठता है, बिल्कुल ऐसे ना पप्पू होके अंदर जाके इसके ये शीशा बैठ जाता है, ठीक है। तो बकाया ये मैंने कटवाया 4, इसका भी आपको मैं प्रोसेस समझाता हूँ, सारा दिखाता हूँ। आप ज़रा वो वाला क्लिप देखे हैं जिसमें मैंने शीशा सारा कट शट करवाया है। ठीक हो गया जी। उम्मीद है आप लोगों को शीशे की भी सारी समझ आ गई होगी। अब ये लेज़र कटिंग वाला मामला है, ये उल्टा मुझे नंबर प्लेटों वाले से ज़्यादा सस्ता पड़ा है।
लास्ट टाइम मैंने नंबर प्लेटों वाले से 2 शीशे बनवाए थे, उसने मुझे 400-450 में बनवा के लिए थे। अभी मैंने 4 शीशे बनवाए हैं, 2 एक्स्ट्रा ही। मैंने कहा यार कभी टूट भी जाते हैं। लेज़र कटिंग है, बिल्कुल फिनिशिंग आप उसकी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ना 0-0 हुई हुई है। तो हाथ से बंदा जैसे मर्ज़ी काट ले, इस तरह गुलाइयाँ और इस तरह सारी फिनिशिंग स्ट्रेटनेस बिल्कुल कभी भी नहीं आती। तो ये उल्टा मेरे चारों शीशे बने भी 300 रुपये में हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्रोम स्प्रे आपकी अपनी चॉइस है, आपने अंदर से ब्लैक करनी है, लाइट ब्लैक कर लो। मुझे ब्लैक अच्छी नहीं लगती, मुझे क्रोम अच्छी लगती है। तो ये मैंने लास्ट टाइम जब बनाए थे तब का क्रोम स्प्रे लिया हुआ है, ये अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मेरा वही यूज़ हो जाएगा। उसके बाद एल्फ़ी है। एल्फ़ी का क्या करना है, एल्फ़ी का ये है कि जब आपने इसको, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे प्रोसेस, बड़ा बुरी तरह हम जो इसको काटते हैं ना, तो ये पीछे सुराख बहुत अजीब सा हो जाता है, तो आप इसको डायरेक्ट संभाल नहीं सकते, तो आपको एल्फ़ी थोड़ी यूज़ करनी पड़ती है एक दफ़ा प्रोजेक्टर को फंसाने के लिए, रोकने के लिए अपनी जगह पे, ठीक है। उसके बाद जो सारी फीलिंग है, जो सारी मेन चिप ग्रिप बनानी होती है आपने, वो आपने बनानी होती है मैजिक से। इसलिए मैजिक में ज़रा ज़्यादा लेके आए हूँ, 2 लेके आए हूँ, क्योंकि जितनी मैजिक ज़्यादा अच्छी लगी होगी उतने शीशा आपका वाटरप्रूफ हो, यानी कि लाइट आपकी वाटरप्रूफ हो जाएगी। आपने यानी कि उसकी अच्छी तरह फिलिंग करनी है सारी, वो सारी गेम हो जाएगी आपकी उससे। बाकी प्रोजेक्टर लैंप मैंने आपको पहले भी शायद दिखाए थे, ये वाले मैंने लिए हैं। इसके साथ यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह लगे होते थे, ये इस टाइप का ब्रैकेट वगैरह साथ थे, ये वाले वो मैंने उतार दिए हैं क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ये प्रोजेक्टर है, लाइट शेड मैंने इनकी चला के देखी है, वाह थी। अभी इसको फिट शीट करते हैं, फिर आपको देखते हैं क्या है। अब हम चलते हैं ज़रा प्रोसेस पे। सबसे पहले हमने इसकी जगह बनानी है इसके अंदर। देख रहे हैं सुराख उसका इतना छोटा सा होता है और हमने इतनी इसकी जगह बनानी है, ठीक है। तो इसकी जगह बनाते हैं, जगह बना के फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा तो जी बॉयज़, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेरे ग्लव्स को जज नहीं करना। मेरे सेफ्टी ग्लव्स जो थे वो गुम हो चुके हैं मेरे से, ठीक है। तो ये मैंने सर्दियों वाले ग्लव्स ही पहन लिए हैं, क्योंकि ग्राइंडर मैं ग्राइंडर यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ग्राइंडर भी बड़ा हुआ था, हरी ब्लेड ही बड़ी हुई थी, तो ये ज़रा काम ज़रा ईजी होता है ग्राइंडर वाला, तो मैं ग्राइंडर यूज़ करने लगा हूँ। उसके अलावा इसके ऊपर जो वो लगी हुई है मेरी, क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं समझ जो ना, ये वाली जेन से मेरे नाम निकल गया, ये लगी हुई है लोहे वाली, और ये बहुत बारीक होती है। तो इसने अगर खुदा ना खास्ता ज़रा सा भी स्लिप हुआ तो मेरा हाथ शायद बढ़ के इसने परे मारना है, ठीक है। इसलिए हम ज़रा यूज़ करने लगे हैं, सेफ्टी मेजरमेंट को पास रखते हुए हल्का से इसको मारते हैं हम कट, और फिर देखते हैं ये क्या कहता है। ठीक हो गया। वो कहते हैं ना, इंसान करने से सीखता है, ठीक है जी। अब हमने एक हरकत की और हमने फिर सारा सीखा। पहले जैसे आपने वीडियो में देखा है, हमने इसको चलाया सीधा ग्राइंडर, ठीक हो गया। ये भाईजान सुराख इतना को बड़ा हो गया कि लाइट, अगर हम लाइट जो है वो इसके अंदर से ऐसे आर पार हो गई थी, और इसके साइडों में बहुत ढेर सारी जगह बची हुई थी हैं, जो हम फिल तो कर सकते थे, लेकिन वो फिर फिनिशिंग नहीं आनी थी उस तरह, और वो उस तरह मजबूती नहीं रहनी थी इसकी, ठीक हो गया। फिर हमने एक और माइंड लड़ाया, इसको हमने कटिंग किया ज़रा और हिसाब से। इसको हमने ग्राइंडर चलाया था सीधा ऐसे रख के, मुझे ये था, मैंने कहा अच्छी बड़ी लाइट है, पहले से अच्छा खासा बड़ा सुराख चाहिएगा, लेकिन नहीं, ये सुराख बहुत बड़ा हो गया था। फिर हमने ग्राइंडर कैसे चलाया, फिर हमने ज़रा लाइट के मुताबिक ग्राइंडर चलाया। तो आप चेक करें आपके भाई ने कैसी पप्पू फिटिंग बनाई है, ठीक है। एक दफ़ा हमने ऐसे कट मारा, फिर लाइट का साइज़ रख के फिर ऐसे कट मारा, फिर एक साइड से रख के फिर दूसरी साइड से लाइट का साइज़ रख के कट मारा। तो अब मैं कहता हूँ चेक करो। अभी मैंने इसको कोई एल्फी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ ऐसे ही फंसाई है, और ये अपनी जगह पे कैसे पप्पू फंसी हुई है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, हमने ये एक दफ़ा ज़ाया कर लिया अपना, ठीक है। अब मैं कोई और ढूंढेंगे, हम न्यू लेके आते हैं। तो जी बॉयज़, भाई आपका गया फटाफट एक वर्कशॉप पे डेंटर के पास, वहाँ से मुफ्ता उठा के लाया भाई आपका। इतना एक तो तल्लक अब भाई का बन गया वर्कशॉपों पे डेंटरों के साथ के वजन, छोटी मोटी चीज़ें हम ले आते होते हैं। अब ये उसने हमें एक इंडिकेटर दिया है बाबा, ये पता नहीं ऐसा कोई हैवी नस्ल का इंडिकेटर है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा मेरे आन का इस तरह का वाइट इंडिकेटर, वाइट प्लास्टिक में। सही बात है यार, देखो बहुत ही प्रीमियम कंपनी बना के देता है, या फिर ये कोई होता है जेनवन टाइप का। ऊपर से होल उतारते हैं उसका, इसके अंदर लगता है इसने कोई एलईडियाँ लगाई हैं। खैर अपने को क्या मतलब, अपने को सिर्फ ये चीज़ चाहिए। ऊपर से इसका शीशा उतारते हैं, फिर इसकी कटिंग करते हैं। चेक करो बॉयज, इसके अंदर से हमें इंडिकेटर भी मिला है, ये चेक करो, एलईडी भी मिली है यार। ये बड़ी प्यारी चीज़ है यार, इसके अंदर से फिनिशिंग चेक करो। ये सिर्फ वॉश होने वाला है, इसको कोई रेग मार, कोई पत्ता शत्ता कुछ मारने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी फिनिशिंग है, देखो ये हाल देखो इनका,
ये देख रहे हो अजीब अजीब निशान पड़े होते हैं इन पे। इसकी फिनिशिंग चेक करो बाबा, बहुत प्यारी फिनिशिंग। इस पर पेंट भी बड़ा प्यारा होना है, खूबसूरत। खैर अब इसको कट वट करते हैं बंदे के बच्चों की तरह। ये हमने ज़ाया नहीं करना, अब ये बड़ी प्यारी चीज़ है। तो फिर आपको चेक कराता हूँ मैं। लें जी बॉयज़, चेक करें दोनों की फ़िटिंग शिटिंग। अभी मैंने कोई एल्फी नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगाई, कोई ग्रिप नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ मैंने कट करके ऐसे अंदर रखे हैं अभी। और ऐसी कोई पप्पू फिटिंग बैठी है ना कि अभी भी ये नहीं गिर रहे। बस इनको भी पक्का करना है यहाँ पे। इससे पहले इनकी तरह साफ़ सफाई करते हैं। साफ़ सफाई करके इनको अंदर से स्प्रे मारते हैं। स्प्रे मार के जब स्प्रे अच्छी तरह सूख जाएगा तब हम जाके इसको फिटिंग शिटिंग इसकी स्टार्ट करेंगे। बकाया बैक से इसकी ये इस टाइप की लुक है इन दोनों की, चेक करें। सो जी बॉयज़, चेक करें, दोनों मैंने वॉश कर दी हैं। इसकी फिनिशिंग देखें क्या बेहुदा फिनिशिंग है। और यार इसकी फिनिशिंग चेक करो यार, मैं कहता हूँ बनाने वाले ने क्या बेहतरीन पप्पू चीज़ बनाई है। सही बात है, चेक करो। कोई ऐसे इस पर पेंट ही बहुत प्यारा होना है। खैर जी, ये दोनों हैं, स्प्रे पेंट हम अपना ले आए हैं, ठीक हो गया। इसको पेंट मारते हैं, फिर आगे बाकी काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा तो जी बॉयज़, आफ्टर अ वेट ऑफ सम आवर्स ये हमारा कुछ रिज़ल्ट निकला है। इनको मैंने पप्पू शप्पू कर दिया था, क्रोम कर दिया था अंदर से स्प्रे मार के। अब इसकी फिनिशिंग चेक करें, ये वो वाइट वाला पीस है, क्या ही कोई पप्पू किस्म की फिनिशिंग आई हुई है। और ये वो ग्रे वाला है गंदा, इसकी कोई ख़ास मज़ेदार फिनिशिंग आई नहीं है। लेकिन हमें कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। ये पार्ट वैसे जो इसका गंदे वाला नीचे आ जाएगा, ऊपर इसके प्रोजेक्टर आ जाएगा, तो ऐसे कोई इशू नहीं है। अब बात ये है कि बात है ब्रदर प्रोजेक्टर फिटिंग की। अब हमने करनी है फिटिंग स्टार्ट। तो पहले अंदर हल्का सा प्रोजेक्टर को कर लेंगे साफ़। उसके बाद हम इनके अंदर प्रोजेक्टर को घुसा देंगे। अपनी तरफ से हम नीचे से फुल प्रोजेक्टर का बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे और ऊपर से भी शीशे को देखते हुए, शीशे के मद्देनज़र कैसा आएगा शीशा। ओए हो यार, अब सारा कुछ हो जाए। शीशे की फिटिंग चेक करो यार, क्या पप्पू बैठती है। चेक कर रहे हो फिटिंग, ज़रा कहीं शीशा बाहर आपको ओवर नज़र नहीं आएगा, कहीं से कोई इशू नज़र नहीं आएगा। ये चेक करो। तो यहाँ पे प्रोजेक्टर जो है ना हमारा, यहाँ पे फिटिंग प्रोजेक्टर की बहुत ही पप्पू बैठती है। बाकी हम ज़रा यहाँ से ना चेक एंड बैलेंस ये भी कर लेंगे कि प्रोजेक्टर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका ऐसे टेढ़ा हो जाए। ऊपर नीचे बैलेंस हो सकता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो जाए वो बैलेंस हो सकता है। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना तो वो बहुत बुरा लगेगा बाद में। तो अपनी तरफ से आपने बिल्कुल सीधा रखना है कि जहाँ पे आपको लगे कि भाई ये बिल्कुल सीधा है वहाँ पे रखना है। बाकी हाथ का काम है भाई, हल्का फुल्का इशू आ सकता है। जहाँ पे आपको लगे सीधा है वहाँ पे आप इसको छोड़ दें और दूसरे को एडजस्ट करते हैं इसी तरह हम। सो जी बॉयज़, प्रोजेक्टर हमने अपनी तरफ से बिल्कुल सेटमेट कर ली हैं। अब हम खोलेंगे एल्फी खोल के हम इसको हल्के फुल्के से स्पॉट्स दे देंगे कि हमारा प्रोजेक्टर जो है वो अपनी जगह से हिले ना। तो जी बॉयज़, ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्टर। हम भी एक दफ़ा इसको चेक कर लेंगे कि ये बिल्कुल ब्रदर सीधा है ना। हल्का सा इसको ऐसे कर देते हैं और ये यहाँ पे मुझे तो सीधा लग रहा है।
कुछ ऐसे है कि जो ये लाइटें हैं ना ये हमने टिका दी हैं भाजी, ये हूँ इधरों हिलन नहीं लगी जो मर्जी हो जाए। बाकी जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है ना इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। ये लगता है खानों में यूज़ होता है, लेकिन भाई आपके ने किया है इसको जोड़ लगाने में यूज़। ये हल्का फुल्का लगा हुआ है, इसको आपने इग्नोर करना है, या मैंने भी टिश्यू मार लेंगे, थोड़ा सा आगे भी लगा हुआ है, इसको टिश्यू मार के साफ़ कर लेंगे, ठीक हो गया। खैर ये भाईजान इसको हमने, या आप मिट्टी भी यूज़ कर सकते हो, कोई चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ना ये हमने इसको ज़रा जोड़ लगाया, पक्का किया। बाकी अभी जो आपको गैप फिल नज़र आ रहा है ना साइडों पे गैप, ये गैप अभी फिल हो जाएगा उन मैजिक से। कहाँ गई, फोकस करो। हाँ, ये जो मैजिक की डब्बियाँ पड़ी हैं ना, मैजिक भरेंगे हम इनके इन गैपों पे। कौन से, ये वाले गैप, ये जो गैप नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये गैप हम भर देंगे मैजिक से, और ये हमारा काम हो जाएगा गुड टू गो। बॉयज़ फाइनली एक आपने टाइम लैप्स जैसे देख ली होगा, एक बल्ब को हमने चारों तरफ से घेरा पा के मैजिक का उसको अच्छी तरह लेप शेप कर दिया है। चेक कर रहे हैं इसके सारे जो आपको साइडों पे सुराख वगैरह नज़र आ रहे थे वो हमने इसके कर दिए हैं बंद। तो ये चक्कर है, अब इस साइड से हो गया सारा बंद, ऊपर से इसको लग जाएगा अभी शीशा, और ये हो जाएगा पूरा लाइट हमारा फोग लैंप एक अदद तैयार। बाकी सफाई जो है वो हम शीशा लगाने से पहले अंदर से भी कर लेंगे, और बाकी ये पीछे से जो है ये भी हम फिटिंग करते वक्त या ना भी करें पीछे से तो खैर ये इसने बाद में भी गंदा हो ही जाना है। बाकी इसको अभी ओवरनाइट देंगे हम ड्राई होने के लिए, तो ये हमारा रात सारा ड्राई होगा। बाकी शीशा में देखता हूँ अभी लगाना है अभी लगा लेते हैं, बाद में लगाना है बाद में लगा लेंगे। तो अभी दूसरी गल करते हैं इसी तरह, फिर दोनों को मैच करके रख देते हैं। सो जी बॉयज़, वक्त हुआ जाता है इस टाइम 1:15 का। सही है, गाड़ी कितनी पप्पू लग रही है यार। ये पिंक अपना प्यारा फेवरेट कलर था, अभी भी फेवरेट है। खैर जी बॉयज़, लाइटें शाइटों की हमने ज़रा फिलिंग सारी पप्पू किस्म की कर दी है दोनों की, ठीक है। अभी इनको सारा ओवरनाइट, सुबह देखेंगे रात सारी ये पड़ी रहेगी ऐसे ही। मैंने कहा ज़रा मैजिक अच्छी तरह सूख जाएगी, सुबह उठ के फिर हम इसको ज़रा साफ़ सफाई करके इसका शीशा वीशा फिट करके फिर आपको बताएंगे। बाकी आपको हम इसकी सुबह पूरी टोटल कॉस्ट कितने की हमें पड़ गई है तकरीबन सारा कुछ कर करा के ना, वो आपको सुबह इसकी बाकायदा पूरी कॉस्ट भी बता दूंगा मैं, ठीक है। और सारा फिर सुबह आपको फाइनल इसका रिज़ल्ट भी दिखा दूंगा, शीशा लगा के कैसी लुक दे रही है, क्या इसका हिसाब किताब है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे सुबह, अभी सोने का टाइम हो गया है, 1:30 बजने वाला है। ओके, बाय बाय। सो जी बॉयज़, वेलकम बैक टू हमारा जो लाइटें शेटें हमने रात को बनाई थी, ये अच्छी तरह सूख गई है। मैजिक सारी चेक कर सकते हैं आप, सारा काम पका शक्का हो गया, सारे हमने इसके होल शोल कवर कर दिए यहाँ से, इस लाइट का भी ठीक है। अब इसके फाइनल स्टेजेस पे ये है कि इसके ऊपर बस हमने शीशा लगाना है। शीशा आपको लगाना बताऊँ तो शीशा लगाना इज़ नॉट अ बिग थिंग। अगर आपके पास ऐसे प्रॉपर कटिंग में होगा तो आपको मसला नहीं है, आपने सिर्फ ऐसे चुप करके ऊपर रखना है और इसको ऐसे फिट कर देना, ठीक है। एल्फी आप लगाना चाहें तो आप लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तब भी इसको पेच आएंगे तो ये खुद ही सही तरह टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब सुराखों की बात है, पहले अक्सर लोगों के पास लेज़र का, यानी कि लेज़र वाला, पहले मैं भी बनाता था, मुझे भी ये लेज़र वाला चीज़ का नहीं पता था, या ये नहीं पता था कहाँ से होता है कहाँ से नहीं। अगर ये लेज़र वाला ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, नंबर प्लेटों वाले से कटिंग हो जाती है। हाँ, वो थोड़ी ओवर हो जाती है, इस तरह फिटिंग में नहीं बैठती, वो थोड़ी बाहर रहती है इसके, वो वाला थोड़ा इशू आता है। लेकिन फिर अब देख लें वो अवेलेबिलिटी के लिहाज से, ठीक है। उसके अलावा ये सुराख, ये आप मेरे हुए हैं, मैंने भी दोबारा थोड़े बड़े भी करने हैं क्योंकि काफ़ी छोटे हैं। छोटों का इशू ये है कि जब हम खड़पेचा फिट करते हैं तो अक्सर ये शीशा क्रैक मार जाता है। दूसरा, ये मेरा एक सुराख यहाँ पे अगर मैं लेवल करता हूँ ना तो ऊपर वाला सही लेवल पे नहीं होता, इसलिए मैं दोबारा सुराख ड्रिल ऐसे ऊपर लगा के ड्रिल से मारूंगा ताकि एंड तक हो जाए। आपके पास ड्रिल नहीं है कोई इशू नहीं है, आप इसको उससे भी कर सकते हैं, कोई नोकदार चीज़ लेके ना बारीक,
उसको भी आप गर्म करके अगर सुराख करेंगे तो सुराख हो जाएगा, ठीक है। मैं बकाया हल्की हल्की अल्फ़ी भी साइडों पे गिरा दूंगा इसके, ताकि ये मजबूत एक ग्रिप भी बना ले अपनी। और दूसरा इसके ऊपर अभी मैं वो भी लगा देता हूँ, ड्रिल से सुराख भी कर देता हूँ। ठीक हो गया। बाकी आपको फाइनल करके मैं फिर आपकी इसकी लुक दिखाता हूँ। सो जी बॉयज़, फाइनली हेयर इज़ ओवर फाइनल प्रोडक्ट। इस तरह के कुछ हमारे बने हैं ये फॉग लैंप्स। ये ग्रे वाला है हमारा, ये नीचे वाला वाइट वाला है। कहाँ से दिखाऊं मैं आपको, नहीं तो गिर जाएंगे। ये चेक करो, बल्कि नहीं, ये वाइट वाला, ये ग्रे वाला है। ये वाइट आ गया, ये नीचे ग्रे वाला हो गया। ठीक हो गया। बाहर से देखने में आलमोस्ट दोनों सेम हैं। ये थोड़ा सा गंदा गंदा सा यानी कि मटेरियल था इसके फोकस का, तो ये थोड़ा सा नीचे नीचे देख रहे हैं गंदा, लेकिन लग के पता नहीं लगेगा। ऊपर वाले में ज़रा फिनिशिंग ज़्यादा है। बाकी शीशे की फिटिंग शिटिंग आप चेक कर सकते हैं। मैंने ऐसे ऊपर रख के हल्के से 2-3 एल्फ़ी के स्पॉट दे दिए हैं इसको। बाकी जब ये लगेगा, पेज शेज लगेंगे तो ये बिल्कुल ही बप्पू हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा ये था हमारा प्रोडक्ट। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी चैनल पे पिछले साल, लेकिन वो प्रोजेक्टर और थे, दूसरा वो इस तरह बनी भी नहीं थी, इतनी नीटनेस नहीं थी उसमें। ये ज़रा उससे ज़्यादा नीट बने हैं, ज़रा उससे ज़्यादा चीज़ें अपडेट हुई हुई हैं इसमें। बाकी अभी ये अगर आज मैं फ़िटिंग कराने चला जाता हूँ तो ब्लॉग बड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम बनाएंगे, फ़िटिंग कराएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मैंने आपको पता है बम्पर की भी थोड़ी सेटिंग वेटिंग करानी है। बम्पर की सेटिंग वेटिंग करा के फिर मैं इसको फ़िट कराऊँगा। ठीक हो गया जी। बाकी अगर हम आ जाएँ इसकी कॉस्ट पे, अच्छा जी, तो बाकी हम अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट में हमारी जो सबसे पहले मेन चीज़ यूज़ हुई प्रोजेक्टर मेरे आए थे 3000 रुपये के। अच्छा जी, 3000 रुपये के मेरे प्रोजेक्टर आ गए। उसके अलावा इसमें क्या यूज़ हुआ, जो इसके वो बेसिकली फोकस था, उसके मैंने पैसे कोई नहीं बीच में ऐड कर सकता, क्योंकि वो मैंने ख़रीदा नहीं था। वो मैंने एक मेरे पास पड़ा हुआ था, 2 पड़े हुए थे, एक ख़राब हो गया था, दूसरा फिर मैं डेंटर से वो भी मैं फ्री में ही ले आया था। ठीक है। उसके अलावा अगर आप वैसे अगर उस कॉस्ट ऐड कर भी लें तो आई थिंक सो 300-350 तक के ये मेरे ख्याल से दोनों आ जाते हैं। इतने महंगे नहीं होते ये शीशे, ये नहीं कि ये इशारे। उसके अलावा अगर हम और चीज़ ऐड करें, सबसे स्पेशल शीशा, ऊपर वाला शीशा मैंने 300 रुपये के 4 लिए थे। 2 लगे हैं मेरे, 2 कभी फिर खुदा ना खासा टूटता है तो एक इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। 300 रुपये के 4 शीशे मैंने आए थे। आप उसमें से उसका 150 लगा लें, यानी कि भाईजान गुजर जाएँ। हाँ जी, 150 रुपये के शीशे लगा लें आप। 150 के 3000 रुपये का प्रोजेक्टर लग के 3150 हो गए। क्योंकि मैं शीशे हो गए, प्रोजेक्टर हो गए, और पीछे वाली फोकस की मैं पैसे नहीं डाल रहा बीच में, क्योंकि मेरे फ्री के थे। उसके अलावा बात आ जाती है मैजिक की। मैजिक मेरी तकरीबन 1.5 लगी थी, 2 डब्बियाँ मैं लेके आया था, 1.5 डब्बी लगी थी। वो मेरे ख्याल से 200 की मैजिक डाल लो, मेरे ख्याल से इतने की आती है। 100 रुपये की मैजिक आती है, कुछ नहीं की आती है। ठीक है। और अगर आप 200 रुपये की एल्फ़ी भी डालें उसमें 3150 और 3350 हो गए। 3350 के अलावा उसके अलावा कटिंग के लिए आपने अगर ब्लेड यूज़ करना है, ग्राइंडर मेरे पास पहले ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो वो अगर आप बात करेंगे, अगर उसके 100 रुपये भी उसके डाल लो आप, तो हो जाएगा ये आपका 3450। उसके अलावा अगर हम और क्या चीज़ यूज़ हुई, एल्फ़ी 50 रुपये एल्फ़ी तो पा लो यार। छोटी एल्फ़ी इतनी यूज़ हुई नहीं। अगर आप छोटी भी लेके लगाते हो उसको तो 50 रुपये एल्फ़ी के डाल लो, 3500 हो गए। उसके अलावा 3500 हो जाता है हमारा। उसके अलावा मेरा क्या कुछ यूज़ हुआ है, स्प्रे पेंट भी मेरा, मैंने लास्ट टाइम जब प्रोजेक्टर बनाए थे पिछले साल तब का स्प्रे पेंट पड़ा हुआ था, वो भी मैंने यूज़ नहीं किया। वो अगर आप करना चाहें, ब्लैक करना चाहें, क्रोम करना चाहें, मेरे ख्याल से मूबा की स्प्रे की बोतल आज कल आ रही है 350 से 400 के राउंड बोर्ड, तो ये तकरीबन 4-1000 रुपये तक का पड़ जाते हैं सारा कुछ। तो ये सारा सीन है। बाकी प्रोजेक्टर आपको अपने दोबारा बना के दिखा दिए हैं। पीछे कमेंट्स भी आते थे काफ़ी के, तो इशू वगैरह थे, सारा मैंने इस चीज़ में मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर कर दिया। बाकी अगर कोई और चीज़ भी पूछने वाली है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, भाई आपका वहाँ पे आपको उसमें इन्फॉर्मेशन में भी आगाही कर देगा। यही सीन था। बाकी आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको थोड़ी अच्छी लगी होगी। इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें भी होती रहनी चाहिए, और भी आपका भाई ये भी करेगा। अभी हमने इंटीरियर में घुसना है, तो मैं कहता हूँ वो क्रिएटिव चीज़ होगी कि आप छोड़ पाते तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। भाई को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।